श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे महादेव भगवान शिव के शिवलिंग का रहस्य। आखिर क्या है रहस्य? आज के समय में कुछ अज्ञानी किस्म के प्राणियों ने परम पवित्र शिवलिंग को जननांग समझकर पता नहीं क्या क्या और कपोल कल्पित अवधारणाएं फैला रखी है। पर क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग का मतलब क्या होता है और शिवलिंग किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है? शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड गतिमान है, अनंत ब्रह्मांड का अक्स धूरी ही लिंग है। दरअसल ये गलतफहमी भाषा के रूपांतरण और मलेच्छों द्वारा हमारे पुरातन धर्म को और धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिए जाने के तथा अंग्रेजों द्वारा इसकी व्याख्या से उत्पन्न हुआ हो सकता है। खैर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम हिंदी के एक शब्द सूत्र को ही ले लें तो सूत्र मतलब डोरी होता है। धागा गणितीय सूत्र कोई भाष्य अथवा लेखन भी हो सकता है, जैसा कि नासदीय सूत्र, ब्रह्म सूत्र इत्यादि। उसी प्रकार अर्थ शब्द का भावार्थ संपत्ति भी हो सकता है और मतलब भी हो सकता है। ठीक बिल्कुल उसी तरह शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक हो सकता है। अभी एक श्लोक है, तम आकाशे न विदन्ते, अर्थात रूप, रस, गंध और स्पर्श ये लक्षण आकाश में नहीं है, किंतु शब्द ही आकाश का गुण है। फिर है निष्क्रमणम प्रवेशेन मित्याकस स्वयं लिंगम, अर्थात जिसमें प्रवेश करना व निकलना होता है वह आकाश का लिंग है, अर्थात ये आकाश के गुण है। फिर है अप्रश्मिन्नमपरम युग पचिरम छी प्रमिति काललिंगाणी, अर्थात जिसमें अपर, पर, एक वर, विलंब, क्षिप्रम, सिग इत्यादि प्रयोग होते हैं, इसे काल कहते हैं और ये काल के लिंग हैं। फिर है इत इदमिति यतस्य दृश्यम लिंगम, अर्थात जिसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर व नीचे का व्यवहार होता है उसी को दिशा कहते हैं, मतलब ये सभी दिशा के लिंग हैं। फिर है इच्छा देश प्रयत्र न सुखदु खज्ञाना न्यात मनोलिंगमिति, अर्थात जिसमें इच्छा, राग, वैर, पुरुषार्थ, सुख, दुख, जानना आदि गुण हो वो जीवात्मा है और ये सभी जीवात्मा के लिंग अर्थात कर्म और गुण हैं। इसलिए शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष के प्रतीक होने के कारण इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है एवं धरती उसका पीठ या आधार है और ब्रह्मांड का हर चीज अनंत शून्य से पैदा होकर अंततः उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा गया है। तो लिंग की व्याख्या जो हम कर रहे हैं वो भी बड़ा अनंत है। शिवलिंग के अनन्य नाम है। यही कारण है कि शिवलिंग को कई अन्य नामों से संबोधित किया गया है, जैसे कि प्रकाश स्तंभ लिंग, अग्नि स्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभ मतलब लिंग इत्यादि। यह ध्यान योग्य देने योग्य बात है कि इस ब्रह्मांड में दो ही चीज है, ऊर्जा और पदार्थ। इसमें से हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है जबकि आत्मा एक ऊर्जा है। ठीक इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। अगर इसे धार्मिक अथवा अध्यात्म की दृष्टि से बोलने की जगह शुद्ध वैज्ञानिक भाषा में बोला जाए तो हम कह सकते हैं कि शिवलिंग और कुछ नहीं बल्कि हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। और अगर इसे धार्मिक अथवा अध्यात्म की भाषा में बोला जाए तो शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति का आदि अनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है। अर्थात शिवलिंग हमें बताता है कि संसार में न केवल पुरुष और न केवल प्रकृति मतलब स्त्री, न केवल प्रकृति का वर्चस्व बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही समान हैं।
शिवलिंग की पूजा को ठीक से समझने के लिए आप आइंस्टाइन का वो सूत्र याद करिए जिसके आधार पर उसने परमाणु बम बनाया था, या परमाणु बम बना था जिसके आधार पर, क्योंकि उसी सूत्र ने परमाणु के अंदर छिपी अनंत ऊर्जा की एक झलक दिखाई थी जो कितनी विध्वंस थी यह सर्वविदित है। और परमाणु बम का वो सूत्र था E/C=mc और ब्रैकेट में E=mc²2। अब ध्यान दें कि सूत्र एक सिद्धांत है जिसके अनुसार पदार्थ को पूर्णतः ऊर्जा में बदला जा सकता है, अर्थात पदार्थ और ऊर्जा दो अलग अलग चीज़ नहीं बल्कि एक ही चीज़ है, परंतु वे दो अलग अलग चीज़ बनकर ही सृष्टि का निर्माण करते हैं। जिस बात को आइंस्टाइन ने अभी बताया उस रहस्य को, या वैज्ञानिकों ने बताया उस रहस्य को हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही खोज लिया था। यह सर्वविदित है कि हमारे संत ऋषियों ने हमें वेदों और उपनिषदों का ज्ञान लिखित रूप में प्रदान किया है, परंतु उन्होंने यह दावा नहीं किया कि यह उनका काम है, बल्कि उन्होंने हर काम के अंत में स्वीकार किया कि वे हमें वही बता रहे हैं जो उन्हें अपने पूर्वजों द्वारा कहा गया है। लगभग 137 खरब वर्ष पुराना सार्वभौमिक ज्ञान हमें तमिल और संस्कृत जैसी महान भाषाओं में उपलब्ध होता है और भावार्थ बदल जाने के कारण इसे किसी अन्य भाषा में पूर्णतः अनुवाद नहीं किया जा सकता, कम से कम अंग्रेजी जैसे कमजोर भाषा में तो बिल्कुल ही नहीं। इसके लिए बहुत छोटा सा उदाहरण देना पर्याप्त होगा कि आज गूगल ट्रांसलेटर में लगभग सभी भाषाओं का समावेश है, परंतु संस्कृत का नहीं है, क्योंकि संस्कृत का व्याकरण विशाल तथा दुर्लभ है। कहाँ से करोगे यार। कुछ समय पहले जब नासा के वैज्ञानिकों ने अपने उपग्रह आकाश में भेजे और उनसे राडार के द्वारा इंग्लिश में संपर्क करने की कोशिश की, तो जो वाक्य उन्होंने पृथ्वी से आकाश में भेजे उपग्रह के प्रोग्राम से सब उल्टा, उपग्रह से सारे प्रोग्राम वो सब उल्टा हो गया और उन सब का उच्चारण ही बदल गया। इसी तरह वैज्ञानिक ने 100 से ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग किया, लेकिन सभी में यही परेशानी हुई कि वाक्यों का अर्थ ही बदल जा रहा था। बाद में वैज्ञानिकों ने संस्कृत भाषा का उपयोग किया तो सारे वाक्य सही अर्थ में उपग्रह को मिले और फिर सही से सभी वाक्यों का सही संपर्क मिल सका। कोई भी प्राणी, नासा वाली बात का सबूत गूगल पर सर्च कर सकते हैं, हमारी संस्कृत और हमारे पुरातन और हमारे सनातन धर्म की विशेषताओं को मालूम पड़ जाएगी। अभी हम फिर शिवलिंग पर आते हैं कि शिवलिंग का प्रकृति में बनना हम अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। जबकि किसी स्थान पर अकस्मात ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो ऊर्जा का फैलाव अपने मूल स्थान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में ऊपर से नीचे की ओर अग्रसर होता है, अर्थात 10 दिशाओं की दिशों की प्रत्येक डिग्री 366 डिग्री के ऊपर और नीचे होता है, जिसके फलस्वरूप एक क्षणिक शिवलिंग आकृति की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार बम विस्फोट से प्राप्त ऊर्जा का प्रतिरूप एवं शांत जल में कंकर फेंकने पर प्राप्त तरंग मतलब ऊर्जा, तरंग का प्रतिरूप भी शिवलिंग का निर्माण करते हैं। दरअसल सृष्टि के आरंभ में महाविस्फोट के पश्चात ऊर्जा का प्रवाह वृत्ताकार पथ में तथा ऊपर व नीचे की ओर हुआ, जिसके फलस्वरूप एक महाशिवलिंग का प्रकाट्य हुआ, जिसका वर्णन हमें लिंग पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण आदि में मिलता है कि आरंभ में निर्मित शिवलिंग इतना विशाल मतलब अनंत, इतना विशाल तथा कि देवताएं यदि मिलकर भी उस लिंग को आदि और अंत का छोर या शाश्वत अंत नहीं पा सके। हमारे पुराणों में कहा गया है कि प्रत्येक महायुग के पश्चात समस्त संसार इसी शिवलिंग में समाहित होता है तथा इसी से पुनः सृजन होता है। इस तरह सामान्य भाषा में कहा जाए तो उसी आदि शक्ति के आदि स्वरूप मतलब शिवलिंग आदि स्वरूप से इस समस्त संसार की उत्पत्ति हुई तथा उसका यह गोलाकार सर्पिलाकार स्वरूप प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष तथा प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से हमारे चारों ओर स्थित है। अभी हम आते हैं शिवलिंग के प्रतिरूप ब्रह्मांड के हर जगह मौजूद है, जैसे कि हमारी आकाश गंगा, हमारे पड़ोसी अन्य आकाश गंगाएं, ग्रहों उल्काओं आदि की जो गति है, ब्लैक होल की रचना है, संपूर्ण पृथ्वी पर पाए गए सर्पिलाकार चिन्ह हैं, समुद्री तूफान, मानव डीएनए, परमाणु की संरचना इत्यादि। इसलिए तो शिव को शाश्वत और अनादि कहते हैं। अनंत निरंतर भी कहा जाता है। याद रखो कि सही ज्ञान ही आधुनिक युग का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप सही ज्ञान नहीं करोगे तो आपके पास कोई हथियार नहीं है।
तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।